400 उलमा में से तकरीबन 392 उलमा के रुझानात जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है। और उस एतबार से उलमा के रुझानात को देखते हुए नौजवान उलमा ने शहर के ये मुत्तफका फैसला किया। आप लोगों को हमारे बैकग्राउंड में एक वीडियो चलती हुई नजर आ रही होगी, तो आज की इस वीडियो में इस पूरे मामला की सच्चाई मैं आप लोगों तक शेयर करने जा रहा हूं। तो भैया आखिर मामला क्या है, ये जो उलमा है, उलमा आपस में क्या बातें कर रहे हैं। और खास तौर से मैं आपको बता दूं कि 400 उलमाओं ने इम्तियाज जलील साहब का और नासिर सिद्दीकी साहब का समर्थन किया और उन्हें वोट देने की अपील की, जो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में सीधे तौर पर दिखाने वाला हूं। मगर उससे पहले कुछ अहम बातें करना आप लोगों से बेहद जरूरी है। अब चुनावी प्रचार और प्रसार के दिन खत्म हो गए, अब पूरे एक दिन बाकी है चुनाव होने में, यानी कि 20 तारीख कल चुनाव शुरू हो जाएंगे। ठीक 3 दिन बाद चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा। अब असल मुद्दे वाली बात तो यह है भैया, इम्तियाज जलील साहब के विरुद्ध 28 प्रत्याशी को खड़ा कर दिया गया है। क्यों खड़ा कर दिया गया है? भैया उनको किसी सूरत से हराया जाए। अब जरा सोचे, 28 प्रत्याशी 500 वोट ही लेके आते हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कितने वोटों का नुकसान होगा, कितना वोट बटेगा। 500 भी नहीं, 300 400 जो भी हो, अगर लाते हैं तो ये बात आप लोग बखूबी जानते हैं कि कितने वोट बट जाएंगे और कितना का नुकसान होगा। ऐसे में जो बीच वाले पार्टी है उनको पूरा पूरा फायदा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए उन तमाम उलमाओं ने समर्थन सीधे तौर पर इम्तियाज जलील साहब का किया। अब देखना यह है कि भैया आगे सूरत क्या होती है। अब मैं बता दूं, इसका समर्थन देने के लिए तमाम उलमाओं ने अल्लाह अकबर नारे तकबीर के साथ समर्थन दिया। जरा देखें आप इस वीडियो। बुनियाद पर मौलाना तफज्जुल हुसैनी साहब को इस इजलास का अमीर फैसल मुकर्रर किया गया। फिर उसके बाद में तमाम लोगों से राय ली गई, नाम लिखे गए बाज़ाब्ता उनके, और जमीनी सतह पर क्या हालात है उस हालात की मुनासिबत से उलमा इकराम ने अपनी आरा पेश की कि, और ये भी बात वाज़ेह की गई इसमें कि जो है हमारे वोट तकसीम ना हो, इसलिए वक्त का तकाजा ये है कि सब मिलकर अगर एक तरफ जाएंगे तो हो सकता है इंशाअल्लाह हम सबको उम्मीद है अल्लाह की जात से कि अल्लाह तबारक व तआला जो है यहाँ पर समरावर फैसला यहाँ पर होगा और हमारी एक क़ियादत जो है वो असेंबली में पहुंचेगी। तो जितने उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद है, हम सब आप सबने देखे हैं, इन्होंने हाथ उठाकर तायीद भी की है। तो ये जो फैसला लिया गया, तमाम उलमा इकराम से अलग अलग राय लेने के बाद, उनके नाम लिखने के बाद 400 उलमा में से तकरीबन 392 उलमा के रुझानात जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ है। और उस एतबार से उलमा के रुझानात को देखते हुए नौजवान उलमा ने शहर के ये मुत्तफका फैसला किया। और शहर के मकामी नौजवान उलमा की कसरत राय से राय इस बुनियाद पर ली गई थी कि अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने इलाके में, अपने मातहत अवाम अन्नास में असेंबली इलेक्शन 2024 को लेकर क्या उमूमी रुझान पाया जा रहा है, किसके हक में रायदही करने का अवाम का आम रुझान है, इस बुनियाद पर राय ली गई थी। और 200 से ज़ायद उलमा में से 400 से ज़ायद उलमा में से 98% से ज्यादा उलमा ने एमआईएम के हक में राय दी है दोनों हकों में। और ये मशवरा सलाहियत की बुनियाद पर, यह मशवरा इख्तिलाफात जो एक दूसरे से है और इख्तिलाफात की इस्लाह और सफाई की बुनियाद पर नहीं लिया गया था, कौन अहलियत रखता है, कौन काबिल है, इस बुनियाद पर नहीं लिया गया था। सिर्फ इस बुनियाद पर लिया गया था कि शहर औरंगाबाद की आवाम का उमूमी रुझान किसकी जानिब है। और ये कौम के नुमाइंदे उलमा इकराम ने राय दी और साफ तौर पर 98% से ज़ायद उलमा की राय से एमआईएम के हक में ये नौजवान मकामी उलमा औरंगाबाद के फैसला करते हैं कि अवाम अन्नास फैसला करे और राय दे, वोट दे एमआईएम के हक। सबसे दोबारा तायीद के तौर पर पूछा जा रहा है कि हाथ उठाकर कहेंगे कि आप सबने राय दी थी एमआईएम के हक में। अल्लाहु अकबर कहकर तायीद की। तो आप लोगों ने देख लिया, सीधे तौर से इन लोगों का ऐलान हो गया, उलमाओं का ऐलान हो गया कि भैया सीधे तौर से इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी के लिए वोट देना होगा। तमाम लोगों ने मुत्तफिक होकर यह बात तय किया। अब साथ ही अल्लाह अकबर के नारे के साथ ही अज़्म लिया। अब देखना यह है कि मुसलमान इन तमाम बातों पर एग्री होते हैं या नहीं, या पहले की तरह मुसलमान कुछ पैसे या कुछ इस तरीके के मामले को साथ बिकने के उम्मीद में खड़े हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। या कुछ राय रखते हैं आप इस वीडियो के बारे में, इस पूरे मामले के बारे में? आप अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें।